तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर से कांग्रेस अभी भी बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी 32 पर बनी हुई है। जी हां, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 32 पर बनी हुई है और कांग्रेस के खेमे में 98 सीटें नजर आ रही है। वहीं अदर के पास अभी भी 2 बनी हुई है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी आगे नजर आ रही है। बीजेपी के खेमे में 99 सीटें नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें अगर तो कांग्रेस के पास अभी भी 84 बनी हुई है। अदर की बढ़ते हुए नजर आ रही है क्योंकि अदर के खेमे में अभी तक कम सीटें थी लेकिन अभी उनके पास 16 सीटें नजर आ रही हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में बीआरएस ने थोड़ी सी बढ़त बनाई है। बीआरएस के पास 42 सीटें नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी का घट करके फिर से 7 पर आ गया है। बीजेपी के पास केवल 7 सीटें ही नजर आ रही है तेलंगाना में। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। तेलंगाना के पास 64 सीटें नजर आ रही हैं। अदर के पास 4 नजर आ रही है। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन अगर बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी गई है। वहीं सपा भी 3 पर है लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी 129 सीटों पर है और कांग्रेस 98 सीटों पर है। जी हां, कांग्रेस को 98 सीटें मिलते हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात कर ले छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच महामुकाबला तो नजर आ रहा है लेकिन बीजेपी के पास अभी भी बढ़त नहीं बढ़ी हुई है। बीजेपी के खेमे में 32 सीटें ही बनी हुई हैं और कांग्रेस के पास 58 सीटें नजर आ रही हैं। लेकिन अगर बात करते हैं फिर से राजस्थान की, क्योंकि ये 3 राज्य अभी तक मुख्य बताए जा रहे थे कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। लेकिन इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा रुझान वाली चीज नजर आ रही है वो है तेलंगाना की। तेलंगाना के भी बीआरएस और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है क्योंकि बीआरएस 42 सीटों पर है अभी भी, जबकि बीआरएस 2 बार सरकार बना चुकी है तेलंगाना में अपनी और अभी भी सरकार में थी। लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना में बढ़त बनाई हुई है। जी हां, कांग्रेस के खेमे में 64 सीटें नजर आ रही हैं। बीजेपी अभी भी बहुत पीछे है इन दोनों ही पार्टियों से। बीजेपी के पास केवल 7 सीटें नजर आ रही हैं और अदर के पास 4 सीटें नजर आ रही हैं। एक बार फिर से बात करते हैं 2024 के फाइनल से पहले की सेमीफाइनल की। तो सेमीफाइनल में महामुकाबला इन चारों राज्यों के बीच में देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था कि ये जो 3 राज्य हैं, इन तीनों राज्यों में ही भाजपा कांग्रेस की महामुकाबले देखे जा सकते हैं। लेकिन और तेलंगाना में पूरा का पूरा तख्ता अलग ही चल रहा था। लेकिन अगर बात करते हैं तेलंगाना की तो तेलंगाना में भी बीआरएस और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। कांग्रेस तेलंगाना में बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। वहीं बीआरएस अभी केवल 42 पर ही बनी हुई है और भाजपा के नामो निशान अभी दूर दूर तक नहीं नजर आ रहे क्योंकि भाजपा के पास केवल 7 सीटें नजर आ रही हैं और इन चारों राज्यों में कहीं ना कहीं अगर बात कर ले तो 2 के पास कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, वहीं 2 के पास भाजपा बढ़त बनाए हुए है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो भाजपा आगे चल रही है और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस आगे चल रही है। तो मतलब इन चारों राज्यों में अभी भी 50-50 नजर आ रहा है। लेकिन ये सच में 50-50 रह जाएगा या फिर ये बदल जाएगा क्योंकि ये जो फाइनल के पहले सेमीफाइनल का मुकाबला है, इसमें कुछ भी हो सकता है और इसमें जीत के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी जोर लगा दिया था और अपनी कमर को कस करके हर जगह रैलियां की, जनसभा को संबोधित किया, कई सारे घोषणा पत्र में दावे किए और इन 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव का आज ही विजयी शंखनाद भी हो जाएगा। जी हां, कौन होगा विजेता और किसके सर पर सच में सियासत का ताज सजेगा, आज इसका फैसला भी हो जाएगा और ये बढ़त भी दिखाई जा सकती है क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है और ये जो महामुकाबला है ये 50-50 का अभी भी दिखाई दे रहा है। 4 राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, वहीं 2 राज्यों में भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है, जिसको लेकर सियासी गलियारे में घमासान भी मचा हुआ है। अब कौन बनेगा जनता की पहली पसंद, ये भी आज पता चल जाएगा क्योंकि ये जो जनता है वही जनार्दन है, उन्होंने ही फैसला किया है इन सभी उम्मीदवारों के किस्मत का।
आज इन सभी सवालों का जवाब भी मिल जाएगा और किसी एक के सर पर विजेता का ताज भी सज जाएगा। लेकिन ये जो रुझान है ये किसके खेमे में ज्यादा बढ़त बनाएंगे ये अभी भी देखना बाकी है और अभी भी नतीजे जो पूरा नतीजा है वो आना बाकी है। लेकिन अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अभी भी बढ़त बनाई हुई है, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है और राजस्थान में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो आज हम आपको लाइव अपडेट भी दे रहे हैं, पूरे रुझान बता रहे हैं। जी हां, आपको ये भी बता दें कि आज यानी 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के चुनावी नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। वहीं मिजोरम के चुनावी नतीजे कल यानी 4 दिसंबर को सोमवार को घोषित किए जाएंगे, जिसको लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। सारे नेता अपने बयान दे रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने जीत से पहले ही जीत की घोषणा भी कर दी है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राहुल गांधी ने श्री राम के साथ अपना एक पोस्टर लगाया है, उसी में श्री राम के साथ अन्य धर्मों के भी चिन्ह नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कई सियासी इसके मायने लगाए जा रहे हैं। उसमें राहुल गांधी ने भी ये भी आशीर्वाद देने को भी कहा और संग रहने को कहा है। श्री राम का साथ मांगा है, उनका साथ मांगते हुए नजर आ रहे हैं उस पोस्टर में राहुल गांधी। और कहीं ना कहीं इसके कई सारे सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जीत से पहले ही कांग्रेस ने जीत की घोषणा कर दी है। जी हां, और जिसको लेकर सियासत काफी गरमाई भी हुई है और नेताओं के चेहरे पर नतीजों को लेकर मायूसी भी छाई हुई है, क्योंकि आज चुनावी नतीजे सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और सभी उम्मीदवारों की किस्मत का सारा फैसला आज ही हो जाएगा। जी हां, आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी ने 5 राज्यों को नतीजे के लिए दम भर जोर लगाया था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन दोनों ही पार्टियों ने जी जान से मेहनत की थी, जी जान से सभी राज्यों में जा करके जनसभा को संबोधित किया, जनसभा को संबोधित करके घोषणाएं पत्र बताई अपनी। उसमें जितनी भी घोषणा की उसमें महिलाओं को, युवाओं को लुभाने का पूर्ण प्रयास भी किया गया और वहीं भाजपा ने भी अपना पूरा प्रयास किया कि वो महिलाओं को लुभा सके, युवाओं को लुभा सके। वहीं कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ना ही राहुल गांधी ना ही प्रियंका गांधी ने, किसी भी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर बात कर ले भाजपा की तो भाजपा के सारे बड़े चेहरे, सारे मुख्य चेहरे जितने भी थे वो रणभूमि में उतरे हुए थे। सबने जनसभा संबोधित किया, सबने इसके लिए कड़ी मेहनत की, सबने चुनावी रैलियां की। अब उसके नतीजे आज ही पता चल जाएंगे कि जनता ने आखिर किसको कितना प्यार दिया है। इन दोनों ही पार्टियों के किस्मत का फैसला आज ही हो जाएगा। लेकिन क्या इस चुनाव का सारा खेल महिला फैक्टर ही बदलेगी और युवा फैक्टर ही बदलेगा, जिसको हम MY फैक्टर भी कह रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है चुनाव में इन दोनों ही महिलाओं और युवाओं की बढ़त ज्यादा थी, महिलाओं और युवाओं ने ज्यादा मतदान किया है। तो आज किसी एक की किस्मत चमकाएंगे ये दोनों ही। और उसके अलावा अगर बात करें 2024 से पहले फाइनल से पहले की सेमीफाइनल की, तो यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने फिर से बढ़त हासिल की है। जी हां, 230 सीटों में से बीजेपी के खेमे में 131 दिखाई दे रही है। बड़ी खबर, क्योंकि बीजेपी ने फिर से मध्य प्रदेश में बढ़त हासिल की है। जी हां, बीजेपी के खेमे में 131 सीटें नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने भी थोड़ी सी बढ़त हासिल की है। जी हां, कांग्रेस के खेमे में 94 सीटें नजर आ रही हैं। एसपी के पास 3 है और अदर के पास अभी भी 0 है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये फिर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से बीजेपी ने 40 पर बढ़त बना ली है और कांग्रेस के पास घटकर 50 हो गए, अदर के पास 0। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बढ़त बना ली है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 40 सीटों पर बढ़त बनाई है, वहीं कांग्रेस के पास घटकर 50 सीटें हो गई हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में फिर से बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बीजेपी के पास 104 सीटें नजर आ रही हैं, अदर के पास घटकर के 15 हो गई है। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में बीजेपी अभी भी वहीं बनी हुई है। बीआरएस के पास घटकर के 40 सीटें हो गई हैं, 190 में से 40 सीटें बीआरएस के पास नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने फिर से बढ़त बनाई है, कांग्रेस के पास 65 सीटें नजर आ रही हैं, अदर के पास 4 सीटें नजर आ रही हैं अभी भी। और मध्य प्रदेश की बात करें, अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है और राजस्थान में भी बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस अभी भी आगे चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने
31 से उठकर के 40 तक का सफर तय कर लिया है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी फिर से 40 सीटों पर आ गई है और कांग्रेस के पास 52 से घट करके 50 सीटें हो गई हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दोनों ही पार्टियों के बीच में जो महामुकाबला एक जगह जाके रुक गया था वो फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहा है।